आज हम देखेंगे न्यू एनिमे निप्पॉन सन गोकू का एपिसोड नंबर 1। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में आओतेरू को देखते हैं। उसका शादी साकी के साथ होने वाला होता है। तो साकी वेडिंग ड्रेस पहनकर आ गई थी, पर वो आओतेरू को पसंद नहीं था क्योंकि अभी दुनिया में वार चल रहा है और उसे सुंदर दिखना है। अब दोनों बाहर आ जाते हैं तो उन्हें सभी लोग कांग्रेचुलेशन करते हैं और दो लड़कियां बात कर रही थी कि वो क्या पहनी है, शायद उसे वेडिंग ड्रेस कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब आओतेरू एक लाइब्रेरी डायरेक्टर यानी साकी के पिता से बात कर रहा होता है कि पुराने जापानीज एरा में लोग वेडिंग ड्रेस पहनते थे, अब वो कोई भी नहीं पहनता, पर वो पहनी क्योंकि उसे वो क्यूट लग रहा था। ये क्या मतलब है? ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। आओतेरू के माता पिता बचपन में ही मर गए, इसलिए आओतेरू को साकी के पिता पालने पोसने लगे और उसे पढ़ाकर एक एग्रीकल्चर ऑफिसर बनवाया। आओतेरू को जापानीज एरा का बारे में बेहिसाब नॉलेज था, इसलिए साकी के पिता आओतेरू को साकी के साथ शादी करवा देते हैं। साकी किसी की ना मानने वाली गुस्सैल लड़की थी, इसलिए लाइब्रेरी डायरेक्टर साकी का ध्यान रखने को आओतेरू से कहते हैं। कुछ साल बाद लाइब्रेरी डायरेक्टर चल बसते हैं। अब साकी आओतेरू को ढूंढने जाती है। आओतेरू मिल जाता है। वो नक्शा बना रहा था पुरानी फैक्ट्री का, आर्टिफिशियल जमीनों का। आओतेरू बोलता है क्या दिन रहता होगा जब ये सभी चीजें काम करता होगा। पहले की सिविलाइजेशन जापान का बहुत डेवलप था। आओतेरू के ये मैप मेकिंग की वजह से स्कूल में कोई दोस्त नहीं थे साकी के अलावा। मैप मेकिंग की वजह से कई सारी काम इजी हो जाता है। मैप मेकिंग एग्रीकल्चर वाले जॉब में भी उसको बहुत मदद करता है। साकी बोलती है कि तुम्हें जापानीज एरा का इतना नॉलेज है और मैप का भी, तो तुम्हें वार में जाना चाहिए। इतना नॉलेज से तुम बॉर्डरलैंड को एक कर सन गोकू एरा को खत्म कर सकते हो। इससे जापान पूरा एक हो जाएगा। आओतेरू मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक शांति लाइफ चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। साकी और कुछ आदमी मिलकर सब्जी उगा रहे थे जो काफी टेस्टी था, पर वो लोग बात कर रहे थे कि कितना बेकार काम है खेती करना। हमारे यामातो समुराई इस वक्त वार में लड़ रहे होंगे। आओतेरू उन्हें समझाता है कि अगर खेती नहीं होगा तो समुराई खाएंगे क्या, उन्हें प्रोटीन से भरा मिलेगा नहीं खाना, तो वो लड़ नहीं पाएंगे। खेती काफी इम्पोर्टेंट काम है वार में, वरना सभी मारे जाएंगे। किसान काम से शर्माना नहीं है। तभी यहाँ ओसाका की तरफ से लॉर्ड ऑफ होम अफेयर्स दिन की तायरा आते हैं यहाँ एक दिन रहने के लिए। एक आदमी से आलू गिर जाता है जिसकी वजह से लॉर्ड फिसल जाते हैं, तो वो उसे 30 सेकंड में घोड़ों से बांधकर चीरने का सजा देता है। 10 सेकंड में उसे बांध दिया जाता है। 20 सेकंड में घोड़ों से जोड़ दिया जाता है। 3 सेकंड में खत्म। साकी गुस्सा हो जाती है, पर आओतेरू उसे रोक लेता है। तायरा दिन की वो अफसर है जो स्टेट अफेयर्स को कंट्रोल करता है। तायरा फैमिली यामातो के बनने से पहले से ही काफी ताकतवर रही है। वो अपनी बहन को जहर पिलाकर मार दिया था सत्ता के लिए। साकी गुस्सा हो जाती है। ऐसे कैसे वो किसी को भी मार सकता है, ये गलत है, हमें उसे मार देना चाहिए। आओतेरू बोलता है कि ये गलत है, उससे हम मार नहीं सकते, और अगर मार भी दिए तो कुछ नहीं होगा। तब इधर तायरा फैमिली का टैक्स कलेक्टर एक आदमी से जबरदस्ती टैक्स लेकर उसे पीट रहा था। तब साही जाती है उसे बचाने। आओतेरू मना करता है, तब भी साकी वो कलेक्टर से बोलती है कि टैक्स तो महीने के आखिर में लिया जाता है और वो दिन आने में 15 दिन बाकी है। तुम अपने परिवार के नाम पे मनमानी नहीं कर सकते। वो कलेक्टर डंडा उठाता है साकी को मारने, पर साकी ही उसे पीट देती है। वो बोलती है कि तुम अपने मन से टैक्स ले रहे हो या वो मोटे के कहने पे ले रहे हो। वो कलेक्टर बोलता है कि तुम लॉर्ड ऑफ होम अफेयर्स को मोटा बोल रही हो। नहीं, मैं अपने मन से कर रहा हूँ। फिर वो लोग भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। आओतेरू और साकी अपने कमरे में सो रहे थे। आओतेरू बोलता है कि मुझे भी तुम्हारा मदद करना चाहिए था, मैं सिर्फ देख रहा था। अगर मैं बोलता तो बातचीत से मैटर सोल्व हो जाता, इतना कुछ नहीं होता। साकी बोलती है मैं वहाँ संभाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज का दिन काफी मुश्किल था। खैर, साकी बोलती है कि तुम अपने एग्रीकल्चर वाले काम को लेकर काफी पागल हो। वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साथ एक शांति लाइफ चाहता था, इसलिए कर रहा हूँ। साकी बोलती है कि ये काम तुम मेरे लिए कर रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम तोरियोमोन में जाओ और अपना इतना नॉलेज वार में लगाओ। तुम जापान को एक कर सकते हो। आओतेरू बोलता है कि मुझे वार नहीं पसंद। वो बोलती है कि अगर ज्ञान हो और उसका इस्तेमाल ना करो तो क्या फायदा। खैर, अभी गुड नाइट, बस अब सो जाओ। सुबह हो जाती है। आओतेरू उठता है। उसके बगल में साकी नहीं थी, तो वो घर में पूरा ढूंढने लगता है और कढ़ाई में भी। फिर वो देखता है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला है और जमीन में पैरों के निशान है। तो वो बाहर जाता है तो वहाँ जमीन में खून फैला था और बगल में एक टेबल पर
एक बॉक्स था, वहां तक खून जा रहा था। आउतोरू सोचता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं मर सकता। वो पूरा हैरान था, डरा हुआ, दुखी भी। तभी लॉर्ड ऑफ होम अफेयर्स बोलते हैं कि सोकर उठ गए, मैं कह ही रहा था कि तुम्हें तुम्हारी बीवी का सर दे देना चाहिए। टैक्स कलेक्टर बोलता है कि उसका दोनों हाथ काट दिया, दोनों पैर भी, और उसका सर लेकर कर भी क्या सकते हो। आउतोरू मन ही मन सोचता है कि मैं टैक्स कलेक्टर का तलवार छीन के उसका गला काट दूंगा, फिर मोटे को पेट में घुसा दूंगा। मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं, पर मैं इन्हें मार दूंगा। पर रुको, अगर मैं इन्हें अभी मार दिया तो मैं मरूंगा ही, पर कोई और तायरा परिवार का सदस्य पावर में आ जाएगा, इससे तो साकी भी नहीं आने वाली। तो शांति से सोचना होगा, जरा हिम्मत से काम लेना होगा। अब वो लॉर्ड ऑफ होम अफेयर से बोलता है कि मैं आउतोरू, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर, आपसे जरा बात करना चाहता हूँ। वो उसे 5 मिनट देता है बोलने को। आउतोरू बोलता है कि मेरी बीवी को किस चार्ज की वजह से मारा गया। वो बोलता है कि उसने मुझे मोटा बोला और टैक्स कलेक्ट करते समय परेशानी उत्पन्न की, इसलिए। आउतोरू पूछता है कि आप कल वहीं थे जब ये घटना हुआ। वो मना कर देता है। आउतोरू बोलता है कि मुझे 5 मिनट देने के लिए आपका थैंक यू, पर मुझे ये बताइए कि ये खबर आपको कौन दिया। टैक्स कलेक्टर बोलता है कि बेवकूफ, वहाँ तुम थे फिर भी तुम्हें नहीं पता, मैं दिए खबर। आउतोरू बोलता है कि मैं भी वहीं था टैक्स कलेक्ट करते समय, परेशानी खड़ा की, पर उसने कभी भी आपको मोटा नहीं बोला। टैक्स कलेक्टर बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये पूरा झूठ बोल रहा है। आउतोरू बोलता है कि मेरी भी ऐसी बोली थी कि ये टैक्स कलेक्ट अपने मर्जी से कर रहे हो या वो मोटे की मर्जी से। उसने आपका नाम नहीं लिया था, तो कैसे साबित होता है कि उसने आपको ही कहा। और जब टैक्स कलेक्टर साकी का बात सुना तो ऐसा बोलता है कि तुम लॉर्ड ऑफ होम अफेयर्स को मोटा बोल रही हो। यानी कि जब टैक्स कलेक्टर ने मोटा सुना तो उसे सबसे पहले आपका चेहरा याद आया। ये सुनकर टैक्स कलेक्टर आउतोरू को मारने लगता है और बोलता है कि ये मुझे फंसाना चाहता है। अब लॉर्ड तायरा 3 सेकंड देते हैं टैक्स कलेक्टर का गला काटने को, और वो गार्ड उसे काट भी देते हैं। आउतोरू बोलता है कि मैं तो सिर्फ सच बता रहा था और ऐसा हो जाएगा मुझे पता नहीं था। लॉर्ड तायरा अब आउतोरू को साकी का सर दे देते हैं। अब सभी चले जाते हैं। लॉर्ड तायरा का एक आदमी बोलता है कि उसे जाने देना सही था। लॉर्ड बोलते हैं कि अपने बीवी के कातिल के सामने वो डरा नहीं और बदला भी नहीं लेना चाहा। काफी दिलचस्प आदमी है। इधर आउतोरू साकी का सर पकड़कर काफी जोरों से रोने लगता है और उसे जलाता भी है तो उसकी फेवरेट वेडिंग ड्रेस में। सो सैड। सीन शिफ्ट होता है। अब आउतोरू को देखते हैं, वो अब ओसाका के लिए निकल चुका है दुनिया बदलने। यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।